तो दोस्तों मझगांव डॉक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड है, 6 रुपए के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 4 नवंबर। तो याद रखिए 4 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 6 रुपए डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लास्ट में दिया गया, मैं आपको क्रूज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2625 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2756 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2929 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 6% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 11 से 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, हल्का सा ही बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लगभग 5 से 6 ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट थी, जिसमें जो एक रेंज निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 2900 से लेके 3100 के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखें तो 2922 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन है, हल्का सा ही थोड़ा सा आप मिस हो जाता है अगर थोड़ा सा भी नीचे होता तो रेवेन्यू लगभग इनलाइन आप कह सकते हैं। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2382 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2274 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2265 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे फाइनली 2 क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में बहुत कंट्रोल में देखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन साल दर साल कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल कर रही है। याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो इनके बिजनेस को साल दर साल जज किया जाता है। तो साल दर साल कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होते हुए देखने को मिला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का प्रोविजन, क्योंकि हर बार क्या होता था पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रोविजन के रूप में अच्छा खासा पैसा गवा देती थी। इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में 25 करोड़ वापस मिले हैं। जी हाँ, पिछले क्वार्टर में कंपनी 540 करोड़ गवाए थे, पिछले साल देखे तो 57 करोड़ कंपनी गवाए थे, जबकि इस क्वार्टर में 25 करोड़ कंपनी को वापस मिले प्रोविजन के रूप में, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 452 करोड़ के आसपास, पिछले साल 585 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 749 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी को प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 28% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 70% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छे देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी शो कितना गया है 749 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 580 करोड़ से लेके 680 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि इसके आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 21.22% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 17.22, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 25.57 आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस 11 रुपए, पिछले साल 14.5 के आसपास, जबकि अभी देखें तो 18.5 रुपए आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू इनलाइन है, रेवेन्यू के अंदर कुछ ज्यादा कुछ खास मतलब इंप्रेस करने वाला नंबर नहीं है, लेकिन प्रॉफिट अच्छे देखने को मिल रहा है। एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए भी देखने को मिला है। तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।